हेलो, तो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है बढ़िया होगे। तो फाइनली हमें एनिमे ऑफ द ईयर मिल चुका है। अभी तक डिस्कशन चल रहा था कि कौन सा एनिमे जीतेगा, पर अब पता चल चुका है कौन सा एनिमे जीता है। तुम्हें पता तो होगा ही, कल क्रंचीरोल के अवार्ड्स हुए थे और वहां पर हर कैटेगरी के विनर्स अनाउंस करे गए हैं। किस कैटेगरी में कौन सा एनिमे जीता है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तो आराम से बैठो। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात सुनो। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये जो क्रंचीरोल अवार्ड्स अनाउंस करता है, मतलब जिस कैटेगरी में जो एनिमे जीतता है या फिर ये एनिमे जीतते कैसे हैं, इनकी जो वोटिंग होती है और ये जो नॉमिनेट होते हैं, तो इन्हें सिलेक्ट कौन करता है? क्या ये टोटल फैंस की वोटिंग से होता है? और ये नॉमिनीज कैसे सिलेक्ट होते हैं? अगर तुम्हारे दिमाग में भी ये सवाल है या फिर तुमने कभी सोचा ही नहीं, तो देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अभी सब कुछ क्लियर करूंगा। देखो, सबसे पहले होता है सिलेक्शन, मतलब वो कौन कौन से एनिमे सीरीज, एनिमे मूवीज है जो इन अवार्ड्स के लिए जितनी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है वो फुलफिल करती है, वो एलिजिबल होते हैं। फिर जो एनिमे सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं और एलिजिबल होते हैं, उनको नॉमिनेशन में डाला जाता है। उसके बाद एक जूरी का पैनल बिठाया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं और उनको वो पूरी लिस्ट दी जाती है। फिर उन एनिमे में से जितने भी वो टोटल एनिमे होते हैं, हर कैटेगरी में हर एक आदमी को 5-5 एनिमे डालने होते हैं और फिर चेक किया जाता है उस कैटेगरी के अंदर कितनी बार वो एनिमे आया है, मतलब कितने लोगों ने उस सेम एनिमे को उस कैटेगरी में डाला है। इस हिसाब से फिर नॉमिनेशन निकल के आते हैं। जैसे बेस्ट एनिमे की कैटेगरी में अगर 50 लोग थे तो 20 ने माय हीरो एकेडेमिया डाला है, तो वो नॉमिनेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर नॉमिनेशन कंप्लीट हो जाते हैं। अब आती है विनर्स की बात। तो विनर्स कैसे अनाउंस होते हैं? तो देखो, वर्ल्ड वाइड वोटिंग होती है, ये बात तुम्हें पता होगी। लेकिन क्या तुम्हें ये पता है, फैंस जो वोट करते हैं उसको सिर्फ 30% माना जाता है। 70% जजेस का कंट्रीब्यूट होना चाहिए। तो भले ही फैंस कितना भी वोट कर ले, जजेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। जब तक वो किसी एनिमे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तुम उसको जिता नहीं सकते। तो कुल मिला के बात ये है, भले ही पूरी दुनिया भर के फैंस एक ही एनिमे को वोट कर दें, फिर भी जब तक जज तैयार नहीं होंगे वो एनिमे नहीं जीत सकता। तो देखा जाए, क्रंचीरोल ने ये वोटिंग वाला सिस्टम बस पब्लिसिटी के लिए बना रखा है। उसका कोई रोल नहीं है। जीतेगा वही एनिमे जिसको जज जिताएंगे। उम्मीद है सब कुछ तुम्हें समझ आ गया होगा। अभी हम देखते हैं कौन सी कैटेगरी में कौन सा विनर रहा है। अभी हम विनर्स चेक कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मुझे फोन उठा लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक एक एनिमे के नॉमिनीज और याद कर करके बोलूंगा तो बहुत सारे कट्स लगेंगे वीडियो में, और ये वीडियो कितना लंबा हो जाएगा पता नहीं। तो डायरेक्ट फोन का इस्तेमाल करते हैं और जल्दी जल्दी से तुम्हें बताते हैं। और हाँ, जरूरी बात, चलो पीछे से शुरू करते हैं, क्योंकि मजा तो पीछे से ही है। एनिमे अवार्ड फॉर द बेस्ट वॉइस आर्टिस्ट परफॉर्मेंस इन हिंदी। इसके नॉमिनीज थे अभिषेक शर्मा एज जिंसी, अक्षिता मिश्रा एज कोयोकी डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल, हीना मलिक एज रीजे, मर्लिन जेम्स एज आन्या फौजर, राजेश शुक्ला एज संग जिनवू, शिल्पी पांडे एज रूफास मफा। विनर है अभिषेक शर्मा एज जिंसी। डबिंग के लिए हम जैपनीज का और देख ले रहे हैं, क्योंकि हमें दो से ही मतलब है, बाकी से हमें क्या लेना देना। तो जैपनीज में विनर है आओ यूकी एज माओ माओ द अपोथेकेरी डायरीज। तो हिंदी में लड़का जीता है और जैपनीज में लड़की। एनिमे अवार्ड फॉर द बेस्ट एनिमे एंडिंग सीक्वेंस। अब तुम नॉमिनीज देख लेना, हर किसी के नॉमिनीज नहीं बोल रहा हूँ। ये कुछ ऐसी कैटेगरी है जिनके नॉमिनीज बोलने भी नहीं चाहिए। तो इसका विनर है आई बाई बम्प ऑफ चिकन माय हीरो एकेडेमिया फाइनल सीजन। बेस्ट एनिमे ओपनिंग सीक्वेंस विनर है ऑन द बे बाई आईना द एंड डेंडाडेंस सीजन 2। एनिमे अवार्ड फॉर द बेस्ट स्कोर। अब इसके हम नॉमिनीज देख लेते हैं। द अपोथेकेरी डायरीज सीजन 2, चेनसो मैन द मूवी रीजे आर्क, डेंडाडेंस सीजन 2, डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल, गचिया और सोलो लेवलिंग सीजन 2। विनर है डीमन स्लेयर, और किसी को होना भी नहीं चाहिए भाई। स्कोर के मामले में तो एकदम। एनिमे अवार्ड फॉर द बेस्ट एनिमे सॉन्ग। इसका विनर है आइरिस आउट चेनसो मैन रीजे आर्क से। अवार्ड फॉर द मस्ट प्रोटेक्ट कैरेक्टर एट ऑल कॉस्ट। वही जीता है जो हर साल जीतता है, आन्या फौजर। जब से स्पाई फैमिली आया है तब से यही जीत रही है, और शायद अगर कोई अच्छा एनिमे ना आए तो अगले सालों में भी यही जीतती रहेगी। आगे बढ़ते हैं बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर की तरफ। नॉमिनीज थे एनजिन, जिन एनजोजी, जिनसी, कात्सुकी बाकुगो, लोलन और टर्बो ग्रैनी। और इसका विनर बना है बाकुगो, और कोई बन भी नहीं सकता था। इसका तो जूरी किया, अगर फैंस के वोट भी लिए जाते तो 100% वोट इसी पे आए होंगे। जिसने इसको नहीं दिया भाई, उसका तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है। आगे बढ़ते हैं एनिमे अवार्ड फॉर द बेस्ट मेन कैरेक्टर। अब इसके नॉमिनेशंस थे मिडोरिया, माओ माओ, मोमो, ओकारून, रूडो और संग जिनवू। अब तुम सोचो इसमें कौन जीता होगा, और यही वो कैटेगरी है जो प्रूफ करती है कि भाई फैंस के वोट से कुछ नहीं होता। जूरी के वोट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर फैंस के वोट गिने जाते तो मैं 100% श्योर हूँ या तो मिडोरिया जीतता या फिर संग जिनवू, लेकिन जीती है माओ माओ। और ये चीज सिर्फ जूरी के सपोर्ट से हो सकती है, क्योंकि माई हीरो एकेडेमिया और सोलो लेवलिंग जीतता। अपोथेकेरी डायरीज नहीं दिखाए, लोगों को पता भी नहीं होगा इतने लोगों को कि ये एनिमे एग्जिस्ट करता है जितना वो देखे होंगे। आगे चलते हैं
एनिमे अवार्ड फॉर द बेस्ट स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे। अब ये वो वाली कैटेगरी होती है जो उस इंसान के लिए होती है जिसने सोनेन वगैरह देख के खत्म कर दिया होता है, वो मोह माया से ऊपर उठ चुका होता है, अब उसे चाहिए कुछ शांति, वो चीजों में थोड़ा वजन ढूंढने लग जाता है, तब उसे ये कैटेगरी पसंद आना शुरू होती है। ये न्यू वॉचर्स के लिए नहीं होती। अब जरा इसके नॉमिनीज देख लेते हैं। तो इसमें नॉमिनीज थे एनी शर्ली, ब्लू बॉक्स, सिटी द एनिमेशन, फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी, माय ड्रेस अप डार्लिंग का सीजन 2 और स्पाई फैमिली सीजन 3। विनर है स्पाई फैमिली सीजन 3। अगर मेरे दिल से पूछो कि मैं कौन सा चाहता था, पर्सनली एकदम दिल से चाहता था ब्लू बॉक्स जीत जाए, क्योंकि मुझे ये एनिमे बहुत पसंद आया था। तुम अपना भी जरूर बताना, अगर तुम्हारे हाथ में होता तो तुम किसको विनर बनाते। जिस भी कैटेगरी में तुमको लग रहा है ये विनर होना चाहिए था, नाम टाइप कर दो। आगे है एनिमे अवार्ड फॉर द बेस्ट ड्रामा एनिमे। इसमें नॉमिनेशन थे एनी शर्ली, अपोथेकेरी डायरी सीजन 2, ऑर्ब ऑन द मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, द समर हिकारू डाइड और टाकोपीज ओरिजिनल सिन। विनर है द अपोथेकेरी डायरी सीजन 2। जहाँ तक मुझे याद है इस कैटेगरी में ये पिछले साल भी विनर था। और मैं अपनी बात करूँ तो ये एनिमे मैंने नहीं देखा है, तो ये जहाँ जहाँ जीत रहा है मेरे मन में थोड़ा डाउट क्रिएट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं एनिमे अवार्ड फॉर द बेस्ट इसेकाई एनिमे। एक साल में एक या दो मुश्किल से अच्छा इसेकाई एनिमे आता है, 50 बनते हैं, जिसमें से 45 तो कते कबाड़ा होते हैं, 5 रह गए, उनमें से 3 चूतियापंती का प्लॉट रखते हैं, 2 रह जाते हैं जो सही इसेकाई एनिमे होते हैं, उन्हें तुम देख सकते हो, वो एंजॉय कराते हैं। तो इसमें नॉमिनेशन में थे कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड, डिज्नी ट्विस्टेड, द वंडरलैंड, फ्रॉम ब्यूरोक्रेट टू ब्लेनेस, कोनोशुबा, रीजीरो सीजन 3 और जेंसु। अब पूरे साल में यही वो 5 एनिमे थे जो ठीक थे, और इसमें जीता कौन होगा इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रीजीरो का सीजन 3, क्योंकि वही जीतता है ये कैटेगरी हमेशा। एनिमे अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्शन एनिमे। नॉमिनेशंस हैं डेंडाडेन सीजन 2, गचियाकुटा, काइजू नंबर 8 सीजन 2, माय हीरो एकेडेमिया फाइनल सीजन, वन पीस और सोलो लेवलिंग का सीजन 2, अराइज फ्रॉम द शैडो। विनर है सोलो लेवलिंग सीजन 2। अब इस पर हमें बात तो करनी चाहिए, विनर माय हीरो एकेडेमिया भी होना चाहिए था, लेकिन सोलो लेवलिंग है, इस पे हम आगे और बात करेंगे। अभी आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे है एनिमे अवार्ड फॉर द बेस्ट कॉमेडी एनिमे। इसके नॉमिनेशन थे सिटी द एनिमेशन, डेंडाडेन सीजन 2, माय ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2, रेनमा सीजन 2, स्पाई फैमिली सीजन 3 और बिच वॉच। विनर है डेंडाडेन का सीजन 2 और ये सही विनर है, मेरे हिसाब से भी इसी को होना चाहिए। आगे है एनिमे अवार्ड फॉर द बेस्ट रोमांस एनिमे। अगर हम हिंदी डब एनिमे की बात करते हैं तो ज्यादातर हिंदी डब तो रोमांस के ही अवेलेबल है, और इसीलिए इंडिया के अंदर जो भी नया एनिमे देखना चालू कर रहा है वो सबसे पहले इसी जॉनरा में घुस रहा है, तो ये ज्यादातर लोगों का अभी फेवरेट जॉनरा है। इसके नॉमिनीज हैं ब्लू बॉक्स, डेंडाडेन सीजन 2, द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी, हनी लेमन सोडा, माय ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2 और रेनमा सीजन 2। फिर से वही बात आ जाती है, अगर मेरे हाथ में होता तो ये एनिमे विनर नहीं होता। विनर है द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी। अगर मैं चुनता तो ब्लू बॉक्स को चुनता। इसको क्यों नहीं चुनता, तो इसका भी रीजन है मेरे पास। इस एनिमे ने भाई मुझे इरिटेट कर दिया था, या फिर तुम कह सकते हो बोर कर दिया था। हर एपिसोड में जो इनने एक दूसरे से माफी मांगी, या कोई ना कोई कैरेक्टर एक दूसरे से माफी मांग रहा है, वो मुझे बोर लगने लगा था यार एक टाइम के बाद। लेकिन ब्लू बॉक्स अपने पास लव ट्रायंगल रखता है, स्पोर्ट्स रखता है और एक स्टोरी रखता है जो बढ़ती जाती है। इस एनिमे की थोड़ी ठहर जाती है, तो मेरे लिए ब्लू बॉक्स ज्यादा बेटर एनिमे था, लेकिन ये जीत गया। चलो जो जीत गया सो जीत गया, इसमें हम क्या कर सकते हैं। एनिमे अवार्ड फॉर द बेस्ट बैकग्राउंड आर्ट। इसमें नॉमिनेशंस थे अपोथेकेरी डायरी सीजन 2, सिटी द एनिमेशन, डेंडाडेन का सीजन 2, गचियाकुटा, कोलून जेनेरिक रोमांस और द समर हिकारू डाइड, और इसका विनर है गचियाकुटा। बेस्ट एनिमे डायरेक्टर, तो नॉमिनेशंस तुम खुद देख लेना, मैं तुम्हें डायरेक्ट विनर बता दे रहा हूँ। विनर है द अपोथेकेरी डायरी सीजन 2। एनिमे अवार्ड फॉर द बेस्ट एनिमेशन। इसमें नॉमिनेशंस थे डेंडाडेन का सीजन 2, गचियाकुटा, माय हीरो एकेडेमिया का फाइनल सीजन, वन पीस, सोलो लेवलिंग सीजन 2 और टाकोपीज ओरिजिनल सिन। अब देखो अगर सोलो लेवलिंग नॉमिनेटेड है तो वही जीता होगा। विनर है सोलो लेवलिंग सीजन 2। बेस्ट ओरिजिनल एनिमे। इसमें नॉमिनेशंस थे जेंसु, मून राइज, मोबाइल सूट गंडम GUUX, डिगीमॉन बीट ब्रेक, एपोक्लिप्स होटल, और विनर है लेजरस। अगर ये एनिमे तुमने देखा है तो अच्छी बात है, मैंने नहीं देखा भाई, तो मैं इस कैटेगरी पे कोई कमेंट करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि इनमें से मैंने कोई नहीं देखा यार। एनिमे अवार्ड फॉर द बेस्ट न्यू एनिमे सीरीज। इसमें नॉमिनेशंस थे क्लेवर्टिस, द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी, गचियाकुटा, साकामोटो डेज, द समर हिकारू डाइस, टाकोपीज ओरिजिनल सिन। विनर है गचियाकुटा, और ये मेरे हिसाब से सही विनर है, इसी को होना चाहिए था। मुझे ये एनिमे देखने में बहुत मजा आया था। एनिमे अवार्ड फॉर द बेस्ट कंटिन्यूइंग सीरीज। अब इसके तो नॉमिनेशंस भी बोलना बेकार है, तुम खुद देख लेना, क्योंकि वही जीता होगा जो हर बार जीतता है, वन पीस जीता है। आगे बढ़ते हैं एनिमे मूवी ऑफ द ईयर की तरफ, जिसमें नॉमिनेशंस थे 100 मीटर्स, चेनसो मैन रीज़ेआर्क, डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल, मोनोनोके द मूवी, चैप्टर 2 द एसेस ऑफ रेस, द रोज ऑफ वर्सिलस और स्कारलेट, जिसका विनर है डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल। और ये तो किसी ने बिल्कुल गैस नहीं कर पाया होगा, क्यों गैस किया था क्या तुमने। अब चलते हैं अपनी सबसे फाइनल कैटेगरी की तरफ, एनिमे अवार्ड फॉर द
की बेस्ट एनिमे ऑफ द ईयर, जिसके नॉमिनेशंस थे द अपोथिकेरी डायरी सीजन 2, डेंडाडेन सीजन 2, गचिया कुटा, माय हीरो एकेडेमिया का फाइनल सीजन, द समर हिकारू डाइज और टाकोपीज ओरिजिनल सिन। इस बार एनिमे ऑफ द ईयर के साथ एक चीज बहुत सही थी कि सोलो लेवलिंग को नॉमिनेट ही नहीं करा था। पिछले साल कर दिया था तो किसी एनिमे का नंबर ही नहीं लगा था। जहाँ जहाँ कैटेगरी में वो नॉमिनेटेड था वहाँ वो जीत गया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि माय हीरो एकेडेमिया को नहीं जीतना चाहिए था, वो विनर है इस कैटेगरी का। मैं ये कह रहा हूँ अगर सोलो लेवलिंग नॉमिनेट होता तो वो जीत सकता था, फैंस के वोट उसे ज्यादा मिलते, क्योंकि एक तो MHA बहुत बड़ी सीरीज है, उसको कोई कंप्लीट नहीं कर सकता नया वॉचर, और सोलो लेवलिंग हर किसी ने देख रखा है भाई। जो उसे हेट करते हैं उनने भी देखा है और जो उसको प्यार करते हैं उनने भी देखा है, और जिसने भी देखा है वो दूसरे को बता रहा है कि भाई वो बहुत बेकार है या फिर बता रहा है वो बहुत अच्छा है, और फिर तीसरा भी उसको चेक कर रहा है। तो ये एनिमे सबने देख रखा है और इसीलिए अगर ये नॉमिनेट होता तो भाई साहब जीत भी सकता था। अब तुम्हारा कहना हो सकता है कि जिताती तो जूरी है, तो अगर जूरी जिताती है और जिताती भी है तो उनके भी तो खड़े होते होंगे गूज़बम्प्स। और सोलो लेवलिंग सीजन 2 के अंदर वो आए थे, तो अगर आधी जूरी, मैं कह रहा हूँ आधी जूरी अगर उसको रेट कर देती और फिर फैंस के वोट, तो वो जीत जाता। और इसीलिए उसको नॉमिनेशन में नहीं डाला है, क्योंकि पिछली बार जापान में बहुत ज्यादा हेट मिला था। एनिमे अवार्ड्स जापान के लिए होते हैं और वहीं से हेट मिला था, क्योंकि वहां पर उस एनिमे को कोई पसंद नहीं करता। माय हीरो एकेडेमिया से बेस्ट एक्शन एनिमे के अंदर जीत गया था, तो इसके अंदर भी जीत जाता भाई। इसे लेकर मैं 99% श्योर हूँ। तुम्हारा इस पर क्या कहना है जरूर बताना। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को हाइप और कॉमेंट जरूर से कर देना। हम जल्दी मिलेंगे, अपना ख्याल रखो, टाटा बाय बाय।